शादी के बाद हनीमून पर जाना आजकल आम बात सी होती है, लेकिन एक कपल के लिए ये हनीमून एक भयानक सपने जैसा हो गया। इस भयानक सपने से उन्हें 21 माह के बाद निजात मिली। अपनी बुआ द्वारा स्वीकार किए गए हनीमून पैकेज की कीमत इतनी बड़ी होगी, शायद मुंबई के रहने वाले ओनीबा और शरीक को पता नहीं था। वो तो भारत सरकार की तत्परता थी जिसने कतर की जेल में 21 माह से बंद ओनीबा और शरीक को रिहाई मिली। कल 15 अप्रैल की देर रात 2:35 पर दोनों ने भारत की सरजमीन पर जैसे ही कदम रखा, आंखों से आंसू छलक गए। क्या है ये पूरा मामला और क्यों बुआ ने दोनों को दिया धोखा, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर 6 जुलाई 2019 की है, जब शादी के बाद दोनों अपने हनीमून पर जा रहे थे। ये दूसरी तस्वीर कल देर रात की है, जब दोनों 21 माह के बाद भारत की जमीन पर कदम रख रहे थे। 6 जुलाई 2019 को ओनीबा और शरीक अपनी बुआ द्वारा दिए गए हनीमून पैकेज पर कतर के लिए रवाना हुए। उस वक्त बुआ ने पान का जर्दा बताकर उनके बैग में 4 किलो चरस रख दिया। जब दोनों कतर पहुंचे और नारकोटिक्स विभाग ने बैग चेक किया तो उसमें चरस मिला। जब दोनों से पूछा गया कि ये बैग किसका है, तो दोनों ने बैग उनका होने की बात भी स्वीकार कर ली, लेकिन इस बैग में चरस कहां से आया ये उन्हें पता नहीं था। दोनों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। कतर कोर्ट ने दोनों को 10 साल की सजा सुनाई। जेल में ही दोनों की एक बेटी भी हुई। ओनीबा और शरीक ने जेल में रहने के दौरान भारत में उनके परिजनों ने एनसीबी से मदद मांगी। एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा की अगुवाई में इस मामले की जांच हुई। जांच में पाया गया कि ओनीबा और शरीक के बैग में उनकी बुआ द्वारा चरस रखा गया था। बुआ को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। फिर एनसीबी ने डिप्लोमैटिक लेवल पर दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की। सबूतों को प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेजा गया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रयास से 11 जनवरी 2021 को कतर की ऊपरी अदालत ने नए सबूतों के आधार पर निचली अदालत को फिर से मामले की सुनवाई का हुक्म दिया। निचली अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए 29 मार्च यानी होली और शबे बारात के दिन दोनों को बरी कर दिया। जेल से कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद कल 15 अप्रैल की रात दोनों मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। ओनीबा और शरीक के इंतजार में उनका पूरा परिवार एयरपोर्ट पर कई घंटों से इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले, दोनों के आंसू छलक पड़े। उनके साथ उनकी 1 साल की बेटी भी थी। पूरा परिवार उन्हें देखकर भावुक हो गया। सभी रो रहे थे। ये पल बेहद भावुक करने वाला था। दोनों के परिजनों ने उनका साथ देने के लिए भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।